पहले अच्छा है कि पहले तो हम लापरवाही करें और अपने आप को बीमार करें। खाने पीने का हमें पता नहीं, भूल गए क्या खाना क्या नहीं खाना, जो आया चलने दो। रहन सहन का हम भूल गए, कोई नियम नहीं, सिद्धांत नहीं है। सोने जागने का हमारा नियम सब गलत हो गया। रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक कंप्यूटर चला रहे हैं, मोबाइल पे काम कर रहे हैं, सवेरे आराम से उठ रहे हैं, कोई सोने जागने का टाइम नहीं। हमारे व्यवहार का वो भी कुछ नहीं है, जो आया चल रहा है। व्यवहार के अंदर में भी छल कपट झूठ वगैरह चल रहा है, उसका भी कोई नियम नहीं। रिश्वतखोरी भी चल रही है। आज हमारे देश में भ्रष्टाचार क्यों इतना बढ़ गया? क्योंकि जब वो बच्चे थे हमारे नेता लोग या अफसर लोग, उस समय उनको बचपन में स्कूलों में वो शिक्षा नहीं मिली, इसलिए हो गया। हम लोग किसी को दोष दें भाई वो भ्रष्ट है वो भ्रष्ट है, गलत बात है। हमारी शिक्षा प्रणाली का दोष है। अगर हम ऋषि मुनियों के यम नियमों को हमारे जीवन के अंदर में अडॉप्ट किया होता, बचपन से स्कूलों से ही उसकी एजुकेशन दी जाती, तो क्यों ना वो बड़े होकर के अफसर बनते, नेता बनते, क्यों ना उनके जीवन के अंदर में वो आचरण में आती बात। क्योंकि वो शिक्षा ही नहीं दी गई है। यम नियम किसी बच्चे को पता भी कौन क्या होते हैं यम नियम? कोई बच्चा बता सकता है यम नियम क्या होते हैं? आपके किसी किताब में है क्या? अगर होंगे भी नहीं है ना तो है ही नहीं, है ही नहीं है वो, तो सीखोगे कहाँ से? तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हमारी एजुकेशन के अंदर में आ गया कि जो हमारे को इसकी शिक्षा नहीं दी जा रही। इसलिए हम लोग अभी से बीमार पड़ रहे हैं, रोगी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तनावग्रस्त हैं, अशांति है हमारे मन के अंदर में। इसलिए तो आज आपको हम लोग थोड़ा सा जितना ज्ञान दे सकते हैं उतना देंगे कि आप बीमारियों से बचें, आपको बीमारी ना हो। सबसे पहले हम लोग खाने पीने की ओर आते हैं। भगवान कृष्ण गीता के अंदर कहते हैं अपने सारे रोगों दुखों कष्टों को दूर करने के लिए 5 नियमों का अपने जीवन में पालन करो। 5 नियमों का कौन कौन से नियम बताए? गीता पढ़ी है कभी? पढ़ी नहीं होगी गीता। सबसे पहले भगवान कृष्ण ने बताया युक्त को सही खाएं भोजन को। अब आप सब लोग कहेंगे जी हम तो भोजन सारे ठीक खाते हैं, जो कुछ भी खा रहे हैं। जो भोजन युक्ताहार वो होता है जो भोजन पेड़ पौधों से, प्रकृति से ईश्वर तैयार करके हमें देता है, वो भोजन प्राकृतिक युक्ताहार भोजन होता है और हमारे शरीर के लिए, स्वस्थ के लिए सबसे अच्छा भोजन होता है। उसी से भोजन से हमारे रोग बीमारियां सारी दूर हो जाते हैं। कोई दवाई भोजन गलत होना। अब हम लोग विचार करते हैं कि भोजन हमारा गलत कहाँ से हुआ है। अब देखो भगवान ने हमें क्या दिया है? गन्ना दिया है। कितने लोग गन्ना खाते हैं? हाथ खड़े करेंगे, खाते हैं? अरे वाह, बहुत बच्चे खाते हैं। तो सारे गन्ना खाते हैं? शाबाश, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ मिठाइयाँ कितने बच्चे खाते हैं? और मिठाइयाँ भी सारे ही खाते हैं लोग। मिठाइयाँ भगवान ने दी हैं, भगवान ने दी है। मिठाइयाँ तो हलवाई ने दी हैं। तो फिर भगवान का भोजन बढ़िया है या हलवाई का भोजन बढ़िया है? भगवान का। तो फिर भगवान का भोजन खाना चाहिए या हलवाई का भोजन खाना चाहिए? भगवान का। वेरी गुड। आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो बच्चे हैं, आप तो बहुत इंटेलिजेंट है। भगवान का खाना चाहिए। तो फिर मिठाइयाँ क्यों खाते हो? हैं? मिठाइयाँ क्यों खाते हो? फिर रसगुल्ले, गुलाब जामुने, बर्फियाँ, लड्डू, जलेबियाँ, हैं? गन्ना क्यों नहीं खाते हो सारे बच्चे? गन्ना जो है वो भगवान ने दिया है और उसमें आपके शरीर को ताकतवर बनाने के तत्व सारे परमात्मा ने भरे हैं। आपके शरीर को तकड़ा करने के। सब लोग तकड़ा होने जाते हो, कमजोर होना चाहते हो? तकड़े होने चाहते हो ना। तो फिर भगवान का भोजन खाओगे तो भगवान जैसे तकड़े। भगवान सबसे ज़्यादा ताकतवर है ना। हनुमान जी सबसे ज़्यादा ताकतवर थे ना। क्या खाते थे वो? कंदमूल, फल और यही गन्ना, सब्जियां और मेवे, यही खाते थे ना वो, या कुछ और खाते थे? देख लो कितने ताकतवर थे।
सो इसलिए जो भोजन परमात्मा ने दिया है सबसे पहले उसको खाना है। चीनी मिठाइयाँ बनी है, गन्ने के रस से बनी है ना, वो किसने बनाई है? मनुष्य ने बनाई है ना, परमात्मा ने तो नहीं बनाई ना। तो उसको चीनी को सफेद करने के लिए क्या क्या उसमें डलता है पता है आपको? चीनी को सफेद बनाए, गन्ने का रस कैसा होता है? काला होता है ना, हरे रंग का होता है ना। और चीनी कैसी होती है? चमचमाती होती है ना, सफेद। तो उसको सफेद करने के लिए क्या क्या मिलाया जाता है पता है आपको? उसके अंदर में सल्फर मिलाई जाती है जो पटाखों में डलती है, जो एक जहर है। अगर आप उस सल्फर को खा लोगे तो मर जाओगे। सल्फर को खा लो, वो मिलाई जाती है उसको साफ करने के लिए। और उसमें क्या मिलाया जाता है? रंगा मिलाया जाता है। अल्ट्रा मैरीन ब्लू एक केमिकल आता है जो उसको बिल्कुल चमचमाता है, बिल्कुल चमक लाता है। अल्ट्रा मैरीन ब्लू उसको कहते हैं। वो उसमें केमिकल मिलाया जाता है, मिला करके उसको सफेद। फिर उसके अंदर में पशुओं की हड्डियों का चूरा मिलाया जाता है, पशुओं की हड्डियों का चूरा मिलाया जाता है, जिससे वो दाने बनते हैं चीनी के। तो गन्ने का रस परमात्मा ने हमें अमृत दिया था, और उस अमृत को हमने केमिकल डाल डाल के, जहर डाल डाल के, सफेद कर करके उसको क्या बना दिया? जहर बना दिया उसको। वो चीनी एक पॉइजन बन गई, जहर बन गई। और उस जहर के कारण आपकी आंखें कमज़ोर हो रही हैं, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, आपके घुटने खराब हो रहे हैं इस समय उस जहर के कारण। उसके कारण ही आपको एलर्जी हो रही है आपकी चमड़ी के अंदर में, चमड़ी के रोग हो रहे हैं वाइट शुगर के कारण, सफ़ेद चीनी के कारण। उसके कारण मांसपेशियां कमज़ोर हो रही हैं आपकी, और उसी के कारण इनफर्टिलिटी आ रही है आपके अंदर में। उसी के कारण आलस आ रहा है, पढ़ाई को मन नहीं कर रहा। इस समय बच्चों का मन इधर उधर जा रहा है ना, सारे बच्चों का ध्यान नहीं, क्योंकि खाना पीना ही गलत है सारा। वो जहर हमारे खून में जाके दिमाग में चली जाती है, और दिमाग में जाकर के वो मन को डिस्टर्ब करती है, कंसंट्रेशन नहीं हमारी बनने देती। इसलिए बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, कभी इधर देखते, कभी उधर से, कभी उधर से करें। कितनी भी उनको अच्छी बात करें, कितनी भी अच्छी बात बताएं, लेकिन उनका ध्यान नहीं लगता उधर सुनने के लिए। बातें करने में इधर उधर लगता है, जबकि बातें करते हमारी ज़िंदगी गुजर गई, कुछ मिला तो है नहीं। इसलिए जो भोजन आपके शरीर में रोग पैदा करता है, चीनी खाने से ही आपको डायबिटीज़ होगी, आपके घुटने खराब होंगे जब बड़े हो जाएंगे, आपको चश्मा लगेगा, आपकी हड्डियां गल जाएंगी, आपकी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाएंगी, आपके हड्डियों में दर्द होने लगेगा चीनी खाने से। इसलिए अगर आप चीनी खाना छोड़ देते हो तो इतनी बीमारियों से आप बचे रहेंगे, आगे जाकर कभी भी आपको डायबिटीज़ नहीं होगी। जो लोग गन्ने का रस पिएंगे पूरी सर्दियाँ, उसके अंदर में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस भरा हुआ है गन्ने के रस के अंदर में, और आपको एकदम स्वस्थ और तकड़ा कर देगा गन्ने का रस पिएंगे खूब। और ज़िंदगी में कभी आपको डायबिटीज़ नहीं होगी, पूरे जीवन में आपके घुटने खराब नहीं होंगे, आपको चश्मा नहीं लगेगा कभी भी ज़िंदगी के अंदर, आपको गैस एसिडिटी नहीं बनेगी, आपके अंदर वीकनेस नहीं आएगी, कमज़ोरी नहीं आएगी, आपके दांत नहीं खराब होंगे। दांत खराब हो रहे हैं ना बच्चों के, अभी से सारे दांत खराब हो जाते। क्यों? क्योंकि जितने भी उसके अंदर में केमिकल हैं, चीनी के अंदर, मिठाइयों के अंदर में, वो सारे हमारे दांतों को गड़ा देते हैं अंदर से। इसलिए हमारे दांत कमज़ोर हो जाते हैं, और फिर दांत दूसरे लगवाते हैं नकली असली दे करके। इस प्रकार से हमारा जो शरीर है वो हमारे अंदर में बीमारियां पैदा हो रही हैं। दूसरा भोजन के अंदर में क्या है? चाय आ गई है। चाय पीते हो आप लोग? नहीं पीते चाय? ऐसी बात तो नहीं है भाई चाय ना पीते हो, चाय पीते तो होंगे। कितने बच्चे चाय पीते हैं? देखो सारे बच्चे चाय पीते हैं। हाँ, वेरी गुड। दूध कितना पीते हैं? दूध कितने पीते हैं बच्चे? दूध भी सारे पीते हैं बच्चे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओगे चाय में कौन कौन से केमिकल होते हैं? चाय क्या पैदा करती है पता किसी बच्चे को?
चाय के क्या फायदे हैं? कौन सा बच्चा बताएगा आप में से? चाय पीने के क्या लाभ है? चाय पीने से हेडेक नहीं होता। चाय पीने से सिर दर्द नहीं आगे होता। बोलो। वेरी गुड। और बोलो। और फायदा क्या है? और क्या फायदा है? चाय पीने से हेडेक नहीं होता है बेटिया, लेकिन चाय ना पीने से, चाय को पी करके छोड़ने से हेडेक होता है। और उसने चाय ने हेडेक बनाया, वो ध्यान में नहीं है हमारे। तो जहर है, वो नशा है। और जब तक आप चाय पिएंगे नशा रहेगा। जब आप चाय छोड़ देंगे आपका नर्वस सिस्टम कमजोर होगा और आपका हेडेक शुरू हो जाएगा। इसलिए जो है इस समय बिना चाय के सवेरे उठते ही चाय पीना शुरू कर देते हैं हम लोग कि जी सिर दर्द हो रहा, उससे थोड़ी सी हमारे शरीर में गर्मी आ गई, नशा आ गया, और चाय पी के थोड़ी देर काम किया, उसके बाद फिर वही हाल रहता है। फिर हम लोग दोबारा फिर चाय पी लेते हैं सब लोग। इसलिए चाय जो है हमारे जीवन के अंदर में जो आ गई है, उस चाय ने हमारे स्वास्थ्य को नीचे गिराया है। नीचे गिराया, बढ़ाया इस चाय ने? बताओ जरा। चाय ने हमें तकड़ा किया, कमजोर किया? कमजोर किया है ना। तो फिर चाय पीना बंद करोगे ना? बंद करोगे चाय? बिल्कुल चाय नहीं पीनी है। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, चीनी, मिठाइयाँ जितनी भी बनी हैं उससे, चॉकलेट, टॉफ़ियाँ, कुरकुरे, चिप्स, ब्रेड, बिस्कुट, नमकीन और आइसक्रीम में, कोल्ड ड्रिंक्स और जितने भी नॉन वेज है, और बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखे, जर्दे, शराब, ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य का नाश करती हैं, हमारे डाइजेशन को वीक करती हैं। ध्यान से सुने, बच्चे बात कर रहे हैं, आप लोगों की बहुत आवाज़ आ रही है। ये टॉपिक आपसे रिलेटेड है। देखिए कितना सुंदर टॉपिक चल रहा है, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताया जा रहा है। तो आप लोगों का भी कुछ फर्ज बनता है कि आप इनको ध्यान से सुने। जो बच्चे बात कर रहे हैं सबकी नज़र, सबके ऊपर मेरी नज़र है। यहाँ से मैं यहीं से खड़ा